पिनाक फणिबालेन्दु भस्म मंदाकिनीयुता पवर्ग रचिता मूर्ति रपवर्ग प्रदास्तु नः। अत्रोपस्थितान् तत्र भवत गुरुजनान् हृदि स्थितं परमात्मानं प्रणिपत्य मम सुहृदः छात्र मित्राणि च। आज के इस पाठ्यांश में हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध षट संप्रदायों में से अति प्रसिद्ध रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामनाचार्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में षट संप्रदाय प्रमुख है, ऐसा माना जाता है। तो वह क्रमशः है रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। इनके क्रमशः प्रवर्तक माने जाते जो आचार्य है वह है भरत मुनि, भामह आचार्य, वामनाचार्य, आनंदवर्धनाचार्य, कुंतकाचार्य और क्षेमेंद्राचार्य। अगर नवीन मत की बात करें तो कुछ विद्वान पंडितों का कहना है कि विज्ञान संप्रदाय भी सातवां माना जाना चाहिए, लेकिन बहुत तर्क के बाद, ऊहापोह के बाद इसको पुष्टि नहीं दी जाती और प्रमुख षट संप्रदाय ही माने जाते हैं जो एक दूसरे के पूरक भी कहे जाते हैं। इनमें हर एक जगह पर काव्य की आत्मा को भिन्न भिन्न रूप से वर्णित किया गया है। कोई कहते हैं कि रस है, कोई कहते हैं ध्वनि है और कुछ का कहना है कि रीति ही काव्य की आत्मा है, कोई कहते हैं वक्रोक्ति है। तो हमारे वामनाचार्य का कहना है और मानना है, पुष्ट करने की भी बात है कि रीतिरात्मा काव्य से, कि काव्य की आत्मा रीति है। अब इसी रीति को विविध आचार्यों ने अपने ग्रंथों में विविध प्रकार से वर्णित किया है। कोई कहते हैं यहाँ 3 है, कोई कहते हैं 4 है, किसी ने इसको गुण के साथ जोड़ा है, किसी ने शरीर के साथ जोड़ा है, किसी ने आत्म तत्व के रूप में, किसी ने इसको मार्ग कहा है, किसी ने इसको देश की उत्पत्ति के हिसाब से नामांकित किया है, इनका नामकरण माना है। किसी ने इसको देश से विभाजित करना उचित नहीं समझा है, किसी ने इसको सुकुमार इत्यादि संज्ञा दी है। तो इसी भेदों के साथ अगर हम देखें तो प्रवर्तक आचार्य वामनाचार्य का क्या कहना है वह हम आगे देखेंगे। तब हमारे संस्कृत साहित्य के इस गगन मंडल में बहुत ही अंधकार के बीच में कवि, महाकवि, राजकवि, लाक्षणिक, ग्रंथकार इत्यादि नक्षत्र के समान टिमटिमाते हुए, यानी कि दे दीप्यमान हो रहे हैं। उनमें से भी कुछ का ही जीवन परिचय यथातथ्येन हमें प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ में अपनी लेखनी, अपने जीवन वृत्तांत को दर्शाते हुए चलाई है। और किन्होंने, जो हमारे पाश्चात्य जगत में कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, और उसके भी पूर्व में जो हमारी संस्कृति रही है और संस्कृत भाषा में ही कहा गया है कि कीर्तिर्यस्य स जीवति, कि जिसकी कीर्ति होती है वह सीधे ही अमर हो जाता है, नाम में क्या रखा है। तो ऐसे जो जीव है, ऐसे जो तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे महाकवि, आचार्य इत्यादि जो है, उनके जीवन के बारे में आज हमें दुर्भाग्यवश कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं होता। हमें बाह्य और आंतरिक साक्ष्य से उनके बारे में पता लगाना पड़ता है। तो जैसे महाकवि कालिदास हो गए, भारवी इत्यादि हो गए, वैसे ही हमारे वामन आचार्य भी है। उनके जीवन वृत्तांत के बारे में तटस्थ रूप से हमें कुछ प्राप्त तो नहीं होता, क्योंकि उनके ग्रंथों के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। आज के समय में सिर्फ काव्यालंकार सूत्र, जिनके ऊपर उन्होंने ही वृत्ति ग्रंथ लिखा है, और काव्यालंकार सूत्र वृत्ति यह ग्रंथ बनता है, वही प्राप्त होता है। और कुछ कुछ बाह्य साक्ष्यों से पता चलता है कि उनके कुछ काव्य के भी ग्रंथ रहे होंगे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब अगर इनके जीवन का परिचय हमें प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़े? तब इनका एक ग्रंथ जो है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, उसमें इन्होंने अपने पूर्ववर्ती महाकवि, आचार्य इत्यादि का जो छंद है यानी पद्य है, वह उदाहरण के तौर में लिया है। उनसे इनकी काल गणना, उनके काल की सीमांकन का हम निर्णय कर सकते हैं। और इनके ही काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के जो लक्षण हैं या फिर उदाहरण हैं,
उसको परवर्ती आचार्यों ने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है, उससे परवर्ती सीमा का भी हम अंदेशा लगा सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। तो इनकी चर्चा करें तो इनमें प्रमुख तौर पर राजशेखर, प्रतिहारेंदुराज, फिर अभिनवगुप्त पादाचार्य, भवभूति इत्यादि है। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में इति वामनीयः ऐसा करके एक पंक्ति उद्धृत की है जो कुछ इस प्रकार है। ते च द्विधा रोचकिनः शत्रुणाभ्यवहारिणश्च कवयोपि भवन्ति इति वामनीयः। यानी कि काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में प्रथम अधिकरण में द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र में वामनाचार्य का कहना है, अधिकारी की चर्चा करते हुए, कि कवि दो प्रकार के होते हैं, एक तो अरोचकी और एक शत्रुणाभ्यवहारी। यह लाक्षणिक शब्द है, वह अपनी वृत्ति में स्पष्ट करते हैं कि एक का अर्थ है विवेकी और एक अविवेकी। इसमें से जो प्रथम है यानी कि अरोचकी, जो विवेकी है, वही इस शास्त्र के अधिकारी है, दूसरे नहीं। तो इस मत को मानने वाले, पुष्ट करने वाले और साक्षात वामनाचार्य, ये हो गए वामनीय। तो आज के समय में कहे तो फॉलोवर्स। तो इसी बात का उद्धरण काव्य मीमांसाकार ने यानी कि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में इति वामनीय करके किया है, माने इनके यह पूर्ववर्ती आचार्य रहे होंगे। प्रतिहारेंदुराज ने भी अगर अपने ग्रंथों में, और अभिनवगुप्त पादाचार्य ने भी जगह जगह पर इनका उद्धरण किया है। एक श्लोक है प्रसिद्ध, अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरः सरः अहो दैवगति कीदृक्, अहो दैवगति कीदृक् तथापि न समागमः। इस श्लोक में वामन आचार्य का मानना है कि आक्षेप अलंकार है, और इनके पूर्ववर्ती आचार्य जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, काव्य अलंकार के कर्ता भामह आचार्य, इनका मानना है कि समासोक्ति अलंकार है। तो वामन आचार्य के बाद में एक आचार्य हो गए ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक, ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन आचार्य। इनके मत से यहाँ पर दोनों ही अलंकार हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व आचार्यों ने यहाँ पर माना है। तो वह आक्षेप अलंकार और समासोक्ति अलंकार में यही श्लोक उदाहरण के तौर में रखते हैं। जब हम ध्वन्यालोक और लोचन टीका पढ़ेंगे तब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पर सूक्ष्म सार यत् सारभूतम तदुपासनीयम यह देखे तो लोचन टीका में अभिनवगुप्त पादाचार्य कुछ इस प्रकार से पंक्ति लिखते हैं, वामनाभिप्रायेण अयम आक्षेपः भामहाभिप्रायेण तु समासोक्तिः इत्यमुमाशयम् हृदय गृहीत्वा समासोक्त्याक्षेपयोः इदमेकमेवोदाहरणं व्यतरद ग्रंथकृत। ग्रंथकृत माने आनंदवर्धनाचार्य ध्वन्यालोककार इति लोचन। तब इससे हमें पता यह चलता है, हम निर्णय पर पहुंच पाते हैं कि वामनाचार्य आनंदवर्धनाचार्य से पूर्ववर्ती रहे हैं। तभी तो जाके इन्होंने अपने ग्रंथ में वामनाचार्य का उल्लेख किया है। तब इससे एक काल निर्णय होता है कि ईस्वी सन 850 के पूर्व में वामन आचार्य रहे होंगे। तो यह तो हो गई पूर्ववर्ती सीमा। अब अगर परवर्ती सीमा में देखें कि किनके बाद में हुए, तो महाकवि कालिदास है, माघ है, बाण है, भवभूति इत्यादि है। इनमें से कुछ का इन्होंने वामनाचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में इनके छंद माने पद्यों का उद्धरण किया है, उदाहरण के तौर में लिया है। जैसे एक देखे तो इयम गेहे लक्ष्मीर इयम अमृतवर्तिर नयनयोः, यह प्रसिद्ध पंक्ति भवभूति के द्वारा रचित है। उत्तर रामचरितम या फिर उत्तर रामचरितम की पंक्ति है। इसमें वामनाचार्य का कहना है कि रूपक अलंकार है, और यहाँ पर एक नाम है डॉक्टर भंडारकर। इनके मत से मालती माधव की भूमिका में इन्होंने कहा है कि भवभूति का समय 700 से 740 ईस्वी सन रहा है। बहुत ही काल निर्णय यहाँ पर दिखा है,
और कालिदास इत्यादि भवभूति के पूर्ववर्ती महाकवि ही हैं, यह सिद्ध भी होता है। तो नजदीक के भवभूति ही रहे हैं और इनका उदाहरण काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में हमें मिलता है। तो इससे पता चलता है कि करीबन ईस्वी सन 740 के आसपास वामनाचार्य आविर्भूत हुए होंगे। यह तो हो गए आंतरिक साक्ष्य। अगर बाह्य साक्ष्यों के बारे में चर्चा करें तो राजतरंगिणी में कल्हण कश्मीर के अधिपति जयापीड़ के मंत्रिमंडल में वामन आचार्य कोई हो गए हैं ऐसा वर्णन करते हैं और उन्होंने एक पद्य लिखा है, मनोरथः शंखदत्तश्चटकः संधिमांस्तथा बभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मंत्रिणः। यह राजतरंगिणी में है। तो यहाँ पर वामनाचार्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इससे हमें पता चलता है कि वामनाचार्य का स्थान कश्मीर रहा होगा। यह कश्मीर पंडित थे। और कश्मीर की अगर एक बात करें तो ऐसी भी एक किंवदंती है, जनश्रुति है कि भट्टोद्भट यानी उद्भटाचार्य जो हो गए, तो उद्भट आचार्य के यह समकालीन थे और इनसे वामनाचार्य का बहुत ही बड़ा विरोध था। कुछ कुछ जगह ग्रंथ में यह प्राप्त भी होते हैं साक्ष्य। और दूसरा, इस मत के विरोधी मत कोई नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो हमारे भारत विद्या विशारद कहे जाते हैं बुलहर, ये भी इस मत को स्पष्टतया स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में अगर देखें तो इनका कोई विरोध भी नहीं मिलता। तो वामनाचार्य ने जब अपने विवेचन में दंड नीति, शिक्षा इत्यादि के बारे में कवि समय, शब्द शुद्धि, यह जो शब्द शुद्धि और काव्य समय पंचम जो अधिकरण है उसमें चर्चा करते हैं, तब इसके बारे में बल दिया है, जो भट्ट उद्भट का कुछ जगह पर विरोध भी है। तो इससे अगर हम देखें तो जयापीड़ जो कश्मीर के अधिपति थे राजतरंगिणी के अनुसार, उनका समय ईस्वी सन 800 माना जाता है। तो स्थान कश्मीर भट्ट उद्भट के समकालीन, भामह आचार्य के बाद में या फिर कुछ समय के नजदीक में, और आनंदवर्धनाचार्य के पूर्ववर्ती और भवभूति के बाद में, यानी कि समय हो गया ईस्वी सन 740 और इनका जयापीड़ का राज्य शासन का जो समय है वह है ईस्वी सन 800 और कश्मीर स्थान है। तो इस समय से पता चलता है कि वामनाचार्य का आविर्भाव 750 ईस्वी सन और 850 ईस्वी सन के बीच में 800 ईस्वी सन के करीबन रहा होगा और कश्मीर इनका स्थान है। अब इसमें कोई विरोध मत भी हमें नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो जो अनुरागवती संध्या यह पद्य है वह अभिनव गुप्त पादाचार्य के मत में वामनाचार्य के द्वारा ही रचित है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के अलावा भी वामनाचार्य के लाक्षणिक ग्रंथों को छोड़ के लक्ष्य ग्रंथ भी रहे होंगे, जो आज के समय में दुर्भाग्यवश हमें प्राप्त नहीं होते। फिर क्षम्यता, बीच में त्रुटि आ गई थी। तब जब हम इस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति ग्रंथ 5 अधिकरणों में और 12 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें प्रथम अधिकरण है शारीरम अधिकरण। इसमें अनुबंध चतुष्टयी की चर्चा की गई है, कौन अधिकारी है, क्या प्रयोजन है। इससे वामनाचार्य के बारे में भी हमें पता चलता है कि वामनाचार्य के क्या सिद्धांत रहे होंगे और उनका काव्य का प्रयोजन, अधिकारी, काव्य की आत्मा इत्यादि क्या है। तब यह पूरा अधिकरण 3 अध्यायों में विभक्त है। दूसरा अधिकरण है दोष दर्शन, जिसमें पद, पदार्थ और वाक्य, वाक्यार्थ इतने दोष माने गए हैं और 2 अध्यायों में यह अधिकरण विभक्त है। तीसरा है गुण विवेचना, जिसमें की गई है, वह अधिकरण है जो 2 ही अध्यायों में विभक्त है। प्रथम में शब्द और अलंकार में क्या भेद है वह वर्णन किया गया है और साथ में ही शब्द गुणों की बात की गई है। दूसरे अध्याय में अर्थ गुणों की चर्चा है। वामनाचार्य के मत में 10 शब्द गुण और 10 जो
अर्थ गुण है, इतने माने गए हैं। कुल मिलाकर अगर गिने जाए तो 10 ही गुण उनका उद्देश्य मात्र यानी कि नाम मात्र संकीर्तन है, वह एक ही है। अगर लक्षण देखे तो 20 गुण हो जाते हैं कि अर्थ गुण अलग है 10 और शब्द गुण 10 अलग है, जिसका हालांकि आगे जाकर काव्य प्रकाशकार ने मम्मटाचार्य ने खंडन किया है और 3 ही माधुर्य, ओजः और प्रसाद में उसका विलीनीकरण करके 3 ही गुण माने हैं, जिसका समर्थन आगे भी आचार्यों ने साहित्य दर्पणकार इत्यादि ने किया है। हालांकि जब हम जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं उसको पहले समझना तो चाहिए ही कि वह ही आचार्य हमारे लिए श्रेष्ठ है, तभी जाकर ग्रंथ कृपा होती है। और तब जाकर जब हमें पता चलता है कि 10 गुण कैसे हैं, क्यों कहे गए हैं, तब जाके पता चलता है कि जब हम काव्य प्रकाशकार को पढ़ रहे हैं, काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, तब वही सही है। लेकिन क्यों सही है, 10 क्यों नहीं है, तो उसके लिए जानना आवश्यक होता है कि 10 क्यों माने गए थे और 10 के प्रवर्तक आचार्य कौन रहे थे। तब हम उसकी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। अब चौथा अधिकरण है आलंकारिक अधिकरण, जिसमें 3 अध्याय है। यहाँ पर चर्चा की गई है मूलतः अलंकारों की, जिसमें प्रथम में शब्द से अलंकार बन रहे हैं यमक इत्यादि, उसकी चर्चा है। फिर दूसरे में अर्थ से बनते जो अलंकार है, अर्थालंकार है, उसका मूल है उपमा अलंकार, उस पर विस्तार से चर्चा है। और जो उपमा से जो अर्थालंकार बन रहे हैं वो अर्थालंकारों की चर्चा तीसरे अध्याय में। अब अंतिम 5वां जो अधिकरण है उसमें सिर्फ 2 ही अध्याय है। पहले में काव्य समय की और दूसरे में शब्द शुद्धि की चर्चा की गई है। यह प्रायोगिक अधिकरण आप कह सकते हैं। तब जब ये 5 अधिकरणों में विभक्त काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ है, उस पर वामनाचार्य ने ही वृत्ति रूप में ग्रंथ यह पूर्ण किया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि इसका मंगलाचरण जो वृत्ति के भाग का है वही कुछ इस प्रकार है। प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया, कविप्रिया नाम की वृत्ति है। प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया काव्यालंकार सूत्राणाम स्वेषां वृत्तिर्विधीयते। तो वामनाचार्य ने ही अपने काव्यालंकार सूत्रों के लिए कविप्रिया नाम की वृत्ति यानी दीपिकाएं लिखी है, यह स्पष्ट है। तो इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वामनाचार्य का ही यह 5 अधिकरणों वाला और 12 अध्याय का यह ग्रंथ है, जो आज के समय में एक ही उनके नाम से उपलब्ध है। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व चर्चा जो हुई कि जयापीड़ के समय में वामन आदि जो कवि मंत्री इत्यादि हो गए, वह वामनाचार्य कोई और भी है। लेकिन विस्तार से इसकी चर्चा अगर न भी करे तो विरोध मत ज्यादा नहीं मिलने के कारण यह कश्मीर के ही पंडित थे ऐसा सिद्ध होता है। इनके पूर्वाचार्य भामह आचार्य की अगर चर्चा करे और इनकी चर्चा करे तो इनके विषय अपने ग्रंथ में 5 भागों में ही विभक्त है, जो हमने चर्चा भी की। हालांकि अध्याय, अधिकरण इत्यादि संज्ञाएं अलग हो सकती है, लेकिन विभाग सिर्फ 5 है। और इनके परवर्ती कुछ आचार्यों की चर्चा करें, जैसे साहित्य दर्पणकार है, काव्य प्रकाशकार है, विश्वनाथाचार्य, मम्मटाचार्य, तो इन्होंने अपने लाक्षणिक ग्रंथ को 10 भाग में विभक्त किया है। वो भी जगह जगह पर इसकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। लेकिन भामह आचार्य का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, लेकिन इनका मत भी कुछ अनूठा है। इसीलिए तो यह अपना अलंकार संप्रदाय न मानकर रीति संप्रदाय की स्थापना करने वाले परम आचार्य के तौर में निखर कर आए हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। और शारीरम प्रथमम अधिकरणम, वहीं से काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् और वृत्ति भाग का जो मंगलाचरण, वहीं से इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक सभी को अभिवादन, अभिनंदन, धन्यवाद, नमो नमः।